इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो वाई? सोचिए, क्या बीजेपी की वही हालत हो गई है जो 2014 में कांग्रेस और यूपीए 2 की थी, मनमोहन सिंह सरकार की हो गई थी। संसद में ये वीडियो वायरल है और जो जेनजी का नारा था वो नारा अब संसद पहुंच गया है। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या पिछले लगभग 20 जुलाई से लेकर और संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। वो संसद आते रहें, जाते रहें, अपने चेंबर में बैठे रहें, लेकिन संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। तो क्या बीजेपी सबसे कमज़ोर वक्त में आ गई है? और वहीं पिछले एक महीने में किसी भी पार्टी के कोई नए सांसद और विधायक को बीजेपी में जाते हुए नहीं देखा गया है। और जिस तरह से जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, वैसी ही कोशिश झारखंड में जो गैर बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ कराने की कोशिश हुई। सारे टीवी अखबार ने अपना दम झोंक दिया, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं पैदा कर पाए। तो क्या टीवी अखबार का भी असर खत्म हो गया है? और सोचिए, ये आर.के. सिंह हैं, पूर्व मोदी सरकार में मंत्री, देश के पूर्व होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। इन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि 2014 के बाद से कितने चेक पोस्ट चीन के हवाले कर दिया गया है। अरुणाचल से कई ऐसे वीडियो आए जिसमें कहा गया कि चीन जो है वो अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो क्या बीजेपी और आरएसएस अब मुसीबत में है? चारों तरफ से हमला हो रहा है। साथ ही जो जातिवादी सोच के लोग हैं वो बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। और यूपी में योगी आदित्यनाथ महिलाओं को 50,000 रुपए देंगे ठीक चुनाव से पहले। 20,000 की पहली किस्त जाएगी, उसके बाद 10,000 की 3 किस्तें जाएगी। तो क्या वहां बिहार मॉडल अपनाया जाएगा? ये वो बड़ी खबरें हैं जो आज टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार दिन भर आपको दिखा रहा होगा 2 खबरें। पहला कि सारे विपक्षी दल झारखंड में नहीं जा रहे हैं। तो सोचिए, झारखंड में किसी के हाथ टूटे, पैर टूटे, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैलेट गन लगा, कोई 47 से गोली चली, जबकि सबको पता है कि इस प्रोटेस्ट में एबीपी बीजेपी के लोग हैं और होने भी चाहिए। पेपर लीक की गड़बड़ियां हुई हैं, खुद हेमंत सोरेन ने विधानसभा में माना है। अब सोचिए, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस कंपनी ने यूपी में फर्जीवाड़ा किया था वही कंपनी टीडीपीएल अभय तिवारी की कंपनी झारखंड पहुंच गई। तो मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आखिर आप मुख्यमंत्री हैं, आपके नाक के नीचे ये सब होगा तो अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन सरकार ने सारी बातें मान ली हैं, बस सीबीआई जांच पर मामला फंसा हुआ है। सीबीआई जांच कर लेकर बता दे टीडीपीएल के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इसके खिलाफ सीबीआई जांच हो, तब योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई थी और सीबीआई जांच के खिलाफ थे वो। उसी तरह से हेमंत सोरेन भी सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है, बाकायदा आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जो सबसे खास बात है हेमंत सोरेन के लिए, जो राहत की बात है कि तमाम बीजेपी, आरएसएस और तमाम टीवी चैनल, अखबार के पत्रकारों के लगने के बावजूद वो इंटेंसिटी पैदा नहीं हो पा रहा है जो छात्रों के आंदोलन में दिल्ली में था। और दिल्ली का असर पूरे देश में है। क्या जबलपुर, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या यूपी, सब जगह स्कूली छात्र, खासकर जेनजी और अल्फा जो हैं, वो टीचर की कमी, स्कूल की खस्ता हालत और सड़कों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने तो बाकायदा कहा है कि 15 अगस्त के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद से हम देश के सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करेंगे कि आखिर जब प्रधानमंत्री के नए आवास बन रहे हैं, नया संसद बन गया, तो नया स्कूल क्यों नहीं। अभिजीत दीपके ने यहाँ तक कहा है कि हम जंतर मंतर 2 का भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो जेनजी का नारा था वो संसद भवन में भी गूंज रहा है। ये प्रोटेस्ट आज का सबसे बड़ा तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें ये पवन खेरा हैं जो नारा लगा रहे हैं और इनके साथ
विपक्ष के भी कई सांसद हैं। और वहीं सोचिए ऐसे भी छात्रों के जो नारे थे बीजेपी के खिलाफ कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, पेपर लीक कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, रेपिस्ट सारे कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, राम रहीम आसाराम कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, और बाल नरेंद्र 56 इंच का, सोचिए कभी 56 इंच के सीने का पूरा फायदा उठाया था बीजेपी ने, अब उनके खिलाफ नारा लग रहा है कि 56 इंच का बंदर बाल नरेंद्र। ये संसद में नारा लगा था, कहा गया कि इसको सोशल मीडिया से हटाने की बात हो रही थी, अब ये नारा संसद भवन में भी पहुंच गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की सबसे कमजोर वक्त में है और पिछले 20 जुलाई से लेकर और लगभग 13 अगस्त तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। लगातार उनसे दिल्ली में जो लाठी चले थे, जो पैलेट गन चला था, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि किसका आदेश था। वहीं बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आखिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक दिन पहले क्यों बदल दिया गया था, और जैसे ही पुलिस कमिश्नर को बदला गया उसके बाद सोनम वांगचुक को डिटेन करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, और उसके बाद संसद मार्च कर रहे छात्रों पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ था। पैलेट गन में 10 छात्र घायल हुए हैं, टीयर गैस के गोले छोड़े गए थे। वहीं राजस्थान में आप देखें या मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, देश के तमाम राज्यों में जो छात्र हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वहां से स्कूल और भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है। मिड डे मील में सोचिए यूपी में 2-3 तस्वीरें विचलित करने वाली है। एक में जहां बच्चे जो हैं सूखा चावल खा रहे हैं, एक में सब्जी की जगह सिर्फ पानी है। वहीं मध्य प्रदेश से खबर है जहां बच्चे रोटी नमक के साथ खा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें देश को विचलित कर रही है और टीवी अखबार के न दिखाने के बावजूद देश में ये सबसे बड़ी खबर बन चुकी है और सोशल मीडिया पर वायरल है। चाहे 4200 करोड़ का लखनऊ कानपुर हाईवे में 42 दिन के बाद ही टूट जाना हो, 1 लाख करोड़ का जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसमें जो खराबी है, या गंगा एक्सप्रेसवे हो, तमाम इस तरह के एक्सप्रेसवे में जो टूट हुई है, वो सारी खबरें सामने आ रही है। तो सोशल मीडिया ने अपना इम्पैक्ट खड़ा करना शुरू कर दिया है और टीवी अखबार की विश्वसनीयता एकदम से खत्म हो गई है। और सोचिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार कैंपेन के बावजूद टीवी अखबार वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाया है। बीजेपी के लिए सबसे चिंता का सबब यह है कि कोई भी नया एमएलए एमपी दूसरी पार्टी का बीजेपी में अब शामिल नहीं हुआ है। तो ये 1 महीने का लंबा गैप है और इसको चाणक्य नीति का फेल होना कहा जा रहा है। तमाम जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी अब मुश्किल में फंस गई है और इसकी शुरुआत यूपी से हो सकती है। यूपी वो बड़ा राज्य है जहां से 80 सांसद आते हैं, प्रधानमंत्री वहीं से चुन के आते हैं, और वहां अगर बीजेपी की सत्ता हाथ से निकल जाती है तो 2029 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो भी सचेत हो रहे हैं। गठबंधन में जो अलायंस में लोग हैं, खासकर जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां होगी, वो किस समय कब झटका दे देगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति भी बचानी है। तो बीजेपी और आरएसएस को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, पेपर लीक से बड़ा मुद्दा है कि दलित पिछड़े युवा जो है वो ज्यादा नाराज है, बहुसंख्यक आबादी जो है वो नाराज है, किसान, जाट, पटेल, मराठा, ये सब नाराज है क्योंकि इनके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अभी जेएनयू में खबर आ रही है कि 200 नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लखनऊ केजीयू में देखा गया है कि जो पिछली बीसी थी उनको ही एक्सटेंशन दे दिया गया है और 70-78 पोस्ट एनएफएस किया गया था एससी एसटी ओबीसी का। तो देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ लिख गए हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों को भी देख रहे हैं। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पर जिस तरह से बोरों में भरा पैसा मिला था, उसके बाद वो सारे पैसे जल गए थे, उस मामले में भी जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया है। तो ये सारे मामले जो हैं, और सबसे ज्यादा जो लंपट किस्म के लोग हैं जो लगातार लोगों के साथ हिंसा करते हैं। सोचिए, खड़गे साहब के भाषण देने पर उत्तराखंड में शुद्धिकरण का वीडियो जारी किया गया, इसके बाद देश भर में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके अंदर गुस्सा फैल रहा है। साथ ही इस तरह के जो स्वतंत्र भारद्वाज जैसे लोग हों या फिर अभिषेक ठाकुर जैसे लोग हों, सत्यम पंडित जैसे लोग हों, रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग हों, ये जो राष्ट्रीय स्तर के ये जो लंपट हैं, पिंकी चौधरी, इस पर कई सारे एफआईआर हैं, खुद यूपी पुलिस ने किए हैं।
उसके बाद दक्ष चौधरी पर कई सारे FIR है, अक्कू पंडित पर कई सारे FIR है, पप्पू यादव पर जूता चप्पल चलाने वाले को महिमा मंडित किया गया। और इन सब पर सबसे ज्यादा इन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि जो हिंदू रक्षक थे वो लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर क्यों नहीं गए। तो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली RSS और BJP के लिए सबसे बड़ा झटका तो चढ़ावा चोरी है। उसके बाद सिद्धि विनायक से लेकर दर्जनों मंदिर में चोरी की खबरें सामने आई। उसके बाद जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, BJP के लिए सबसे मुश्किल है। और अब BJP के साथ अगर देखें तो सिर्फ टीवी अखबार बना हुआ है और वो शायद ही उनको डिफेंड कर पाए, क्योंकि जो युवा हैं, जो बेरोजगारी है वो अब सामने खुलकर आ रही है। और जेनजी आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जिस तरह से छात्रों का डर खत्म हुआ है, देश भर में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। BJP शासित राज्यों में और बुरी हालत है। वहीं विदेश मामलों को लेकर चीन और पाकिस्तान का बड़ा एजेंडा रहा है। चीन पर दो बार एयर स्ट्राइक करके सरकार ने बढ़त बनाई थी कि हमारे समय में घर में घुसकर मारा जाता है। चीन के मामले पर सोचिए, RK सिंह ने कहा है कि 2014 के बाद कितने चेक पोस्ट चीन के हवाले कर दिए गए हैं, ये बताए सरकार। RK सिंह के बारे में बता दे, ये होम मिनिस्ट्री में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद खुद BJP की सरकार में ये मंत्री रहे हैं 2 बार। इस बार ये चुनाव हार गए थे। अब तो ये सवाल पूछ रहे हैं। अरुणाचल से कई वीडियो जारी हुए, तो चारों तरफ से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं मीडिया टेलीविजन नैरेटिव को लोग काट रहे हैं। टेलीविजन नैरेटिव जैसे कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे वो कह रहे हैं कि संसद विपक्ष ने नहीं चलने दिया, लाखों का नुकसान हुआ। लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह से सुषमा स्वराज और जो उस समय के नेता थे अरुण जेटली, इन लोगों ने खुद मीडिया में आकर कहा था कि संसद न चलने देना भी संसदीय परंपरा है और इसी वजह से सत्ता से सवाल पूछा जाता है। तो ये एक बात तो है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब सबसे मुश्किल वक्त में हैं और 12 साल का लंबा समय हो चुका है और सरकार से लगातार इस देश के जो युवा वर्ग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और उनको इनकम टैक्स ED के जरिए भी संट नहीं किया जा सकता। इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या BJP की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और क्या महिलाओं के खाते में 50,000 योगी आदित्यनाथ को बचा लेगा? ये बड़ी खबर है जिस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप खबर देखें ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।